दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा फलम्मा कशफना अन्हु दुर्र मर्र कअल्लम यदउना इला दुर्रिन मस्सा कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से बैठे हुए हैं, हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। बहुत अच्छे लोग, बड़ी अच्छी समाअत है आप सबों की। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ा हमारे भाइयों ने। नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खूबसूरत गुलदस्ता आप तमामों के बीच रखा, आपने मुलाहज़ा फरमाया। जमजम भाई अभी अभी मदीना शरीफ से लौटे हैं। इनकी आंखों में गुंबद खज़रा की चमक आपने देखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम जिस शख्स पे होता है वो मदीना शरीफ देख करके आता है। हुजूर सदरुल शरीया रहमा फरमाते हैं कि जो लोग मदीना शरीफ जाएं, मदीना शरीफ जाने के बाद हुजूर के रोज़े की जाली को छूने की जुर्रत भी न करें, इसलिए कि जहाँ जाने के लिए पूरी दुनिया तरसती है वहाँ मुस्तफ़ा ने बुला करके खड़ा कर दिया है। इससे बढ़कर आपके लिए कोई नेमत नहीं है। अभी अभी लौटे हैं जमजम भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को मरने से पहले एक बार गुंबद खज़रा की हाज़िरी नसीब अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं अक्सर व बेशतर बोला करता हूँ, जलसे दो तीन वजूहात की बुनियाद पर ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं जलसे। उसके दो तीन असबाब हैं। पहला सबब, जिस जलसे के आसपास दुकानें लग जाती हैं वो जलसा डैमेज होता है। रात के 12 बजने से पहले पहले जलसा दम तोड़ने लगता है। ये पहली वजह है, ये पहला सबब है। जलसे के आसपास दुकानें लग जाने की वजह से जलसे ख़राब होते हैं। मैं जहाँ कहीं भी जलसे होते हैं मैं मशवरा देता हूँ कि आस पास में दुकानें मत लगने देना। आप देख सकते हैं यहाँ से ज़्यादा भीड़ वहाँ पे है जहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। सब उठ के वहीं जा रहे हैं। दूसरा सबब जलसा के ख़राब होने का, जिस जलसे में पीर आ जाता है और पीर आने के बाद रात के 10 बजे माइक मांग ले तो समझो जलसा ख़राब होगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि उनके साथ उनके मुरीदीन आएंगे और फिर 10 बजे रात में आकर के माइक पर बैठकर 1 घंटा तकरीर करेंगे, चले जाएंगे। उनके साथ आधे से ज़ायद मुरीदीन उठकर चले जाएंगे, जलसा वहीं पर डैमेज होता। तीसरी वजह जलसे के ख़राब होने की, कुछ लोग अपने आप को वीआईपी बोलते हैं और वीआईपी बनकर 4 आदमी उस कोने में बैठेंगे कुर्सी पे, 5 आदमी उस कोने में बैठेंगे, 3 आदमी उस कोने में बैठेंगे। लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, जबकि ऐसे लोग वीआईपी नहीं होते हैं। हमारा मानना यह है कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ सबसे बड़ा कोई वीआईपी है तो मेरे मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई वीआईपी नहीं है और हम सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं। जितने लोग मुस्तफ़ा के नौकर अपने आप को समझते हैं वो खड़े हो जाएं।
मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों से बात कर रहा हूँ। जो अपने आप को हुजूर का नौकर कहते हैं, करीब आए। मैं वीआईपी लोगों को नहीं बुला रहा हूँ। जो हुजूर के नौकर हैं, करीब आए। वो लोग हुजूर के नौकर नहीं है जो वहां पे खड़े होकर ताड़ रहे हैं मुझे चश्मा पहने भाई, आप भी आ जाइए, सारे लोग आ जाए। वहां जो दो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप स्पीकर से चिपक कर बैठे हैं, आप भी आइए, आप भी आए। अच्छा, वो माजूर हैं, बैठ जाइए। ए बेटा, ए कुर्सी पर क्यों बैठा है? ए लड़का। जैसे ही अब दो राउंड जमजम भाई जैसे लोग, सैफ रजा कानपुरी जैसे लोग जब नाथखानी करें, 10 मिनट 15 मिनट में इनसे क्या नाथखानी होगी? और आप क्या सुन पाएंगे? ना ये आपको मुतमईन कर पाएंगे, ना आप इनको मुतमईन कर पाएंगे माहौल दे करके। कम से कम आधा घंटा, जब आधा घंटा 45 मिनट अगर एक शायर पढ़ेगा, उनके बाद फिर दूसरा शायर आकर आधा घंटा 45 मिनट पढ़ेगा, तो तकरीर क्या होगी? फिर लोग उस वक्त जाएंगे तफरीह करने के लिए। ये ब्रेक टाइम थोड़े है तकरीर। लोग तकरीर को ब्रेक टाइम समझते हैं। चलो अब तकरीर की बारी आ गई, चलो चाय पी करके आते हैं। तेरे बाप का राज चला है। ये क्या ड्रामा है भाई? ये क्या तमाशा है? किस तरह के हम जलसे करते हैं? मुस्तफ़ा की महफिल में बैठकर इस तरह के खिलवाड़ करते हैं, हमको अब तक ये एहसास नहीं हो रहा। हुजूर की महफिल का अदब क्या होता है? रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुण गाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ते हैं, और हमें इतनी भी तहजीब नहीं है। हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हुजूर की महफिल में बैठने का सलीका क्या होता है। मुजाहिद मिल्लत के नाम का नारा लगाते। मुजाहिद मिल्लत नातख़्वान नहीं थे, ख़तीब थे। हुजूर आला हज़रत ख़तीब थे, हुजूर गौसे आज़म ख़तीब थे, हुजूर बायज़ीद बुस्तामी ख़तीब थे। दुनिया के तमाम पीरों का पीर मुस्तफ़ा जान रहमत ख़तीब थे, और आपने ख़तीबों को नकारा है। अक्सर व बेशतर जलसों का हाल यही है। रात के 12-1 बजे रात तक नातख़्वानी होगी। आप बताएं कि रात के 9 बजे से आपका जलसा शुरू हुआ है, 1 बजने वाला, सिर्फ एक तकरीर 10 मिनट की हुई है। मौलाना गुलाम अली साहब की सिर्फ 10 से 15 मिनट का खिताब हुआ है। क्या आपने जलसे में क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? क्या आप सीखेंगे? इसलिए हुजूर की महफिलों में जब आप मेहनत करते हैं इस महफिल को सजाने के पीछे, एक एक दरवाजे पर 10-10 बार, 15-15 बार जाकर भीख मांगते हैं, तब पैसे इकट्ठे कर पाते हैं आप। किसी के पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने पैसे से जलसा कर सके, और अपने पैसों से अगर कोई जलसा करवाता भी है तो लोग नहीं उमड़ पाते हैं। शख्सी जलसा शख्सियत के नज़र हो जाता है, मगर जब इज्तिमाई जलसा होता है तो इस तरह के का माहौल देखने को मिलता है। मैं नातखानी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, नात तो मेरा मुक़द्दर है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना, नात सुनना, यह हम सुन्नियों का हक़ है, ये हमारा नसीबा है। और स्टेज पर मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो कोई भी शायर हो जो मुस्तफ़ा की नात पढ़ता है तो मैं एक अजीब सी कैफियत महसूस करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा महसूस होता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। उसकी वजह यह कि मैं खुद जानता हूँ कि नात का शेर कितना मुश्किल से निकलता है। सिराज ताबानी भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको वो फ़न दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शायरी का वो मलका दिया। इतने अच्छे आलिम, इतनी अच्छी ज़बान रखते हैं, ज़बान इतना साफ, इतनी साफ और इतनी सुथरी ज़बान के मालिक हैं। नकाबत कर रहे हैं, प्रोफेशनली इस लाइन पे चल चुके हैं, इस वजह से नकाबत कर रहे हैं। वरना ये वो इंसान है जो दरसगाह में बैठकर लोगों को बुखारी शरीफ पढ़ाने की ताकत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि वो इस हैसियत के मालिक हैं कि वक्त आ जाए कोई खतीब जलसे में ना आए, कोई शायर ना आए, और ये सिर्फ आ जाए, और अगर मजमे में कोई देवबंदी, सड़ा हुआ देवबंदी उठ करके सवाल व जवाब करे तो ये मुनाजरे की ताकत रखते हैं। इतने काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी सलाहियत के माँ। आपने इतने अच्छे अच्छे लोगों को जलसे में बुलाया है, इतने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया। ये माहौल आप दीजिएगा तो क्या असर लेकर के जाएंगे? रोज जलसा नहीं होता है, कभी कभी जलसे होते हैं, साल में एक मरतबा आप जलसा करवाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से आपने जलसा करवाया, क्या लगता है ख्वाजा गरीब नवाज इस माहौल से खुश हो जाएंगे? नहीं नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज इस माहौल से खुश नहीं होंगे। आपको खुश करना है
तो ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलना चाहिए आपको। बड़ी मेहनतें की हैं इन बुजुर्गों ने, बड़ी मशक्क़तें उठाई हैं, तब आज उनके नाम का नारा लगाते हैं आप, तब आप उनके नाम के वजह से आज जाग रहे हैं। अभी आपने सुना जमजम भाई से कि ये लंगर ख्वाजा का है, ये लंगर हमेशा चलता रहेगा। ख्वाजा का लंगर खाने वाले लोग ख्वाजा का लंगर खाकर चाय की दुकान पर जाकर चाय का सुट्टा मारेंगे और गुटखे की दुकान पर जाकर चप्पड़ चप्पड़ करके गुटखा चिबाएंगे और थूकेंगे। तो जलसे में तकरीर कौन सुनेगा, खिताब कौन सुनेगा? ये भी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। रात भर अगर आदमी शेर सुनता रहेगा और सुबह अगर उनको एक शेर पूछा जाएगा कि एक शेर सुना दो, तो वो एक शेर भी सुनाने की ताकत नहीं रखता है। मगर रात के आधे घंटे की तकरीर अगर उन्होंने सुन ली है, आधे घंटे की तकरीर में अगर उसने हुजूर की शरीयत का एक मसला अगर सुन लिया है, अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के हवाले से किसी आलिम ने कह दिया कि खड़े होकर पानी पीना ये हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है, बैठकर पानी पीना चाहिए, तो आदमी जब तक मरेगा नहीं ये मसला शरीयत का याद रहेगा। यह फ़ायदा तकरीर का होता है, यह रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत सीखने की वजह से है। हुजूर की शरीयत सीखेंगे तो आपको एहसास होगा। पंडित हरिचंद ने कहा था कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये कौन बोलता है? पंडित हरिचंद बोलता है। पंडित हरिचंद से लोगों ने कहा, ऐ पंडित, तुझे शर्म भी नहीं आती है? मंदिरों में घंटी बजाता है, लोगों के सामने रामायण का पाठ पढ़ता है, गीता के श्लोक सुनाता है, और उसके बावजूद मुस्तफ़ा जान रहमत नबियों के पैगंबर नबी आखिर ज़मा के ताल्लुक से उनकी तारीफ करता है, उनकी अच्छी बात करता है। तुझे क्या ज़रूरत है मोहम्मद के ताल्लुक से कुछ बोलने की? पंडित हरिचंद बोलता है कि मैंने मोहम्मद के आने से पहले भी अरब की तारीख देखी है और मोहम्मद के आने के बाद भी अरब की तारीख मैंने देखी है, मेरे सामने अरब की हिस्ट्री है। वो पंडित हरिचंद बोलता है, जब मोहम्मद नहीं आया था दुनिया में तो मैंने देखा कि अरब के लोग सुबह सुबह तालाब में जाते हैं अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए। सबकी एक ख्वाहिश है कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मैं अपने घोड़े को पानी पिलाऊंगा, जिस घोड़े पर सवार मैं होता हूं पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। यानी हर कोई चाहता है कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। इस पहले की वजह से ऐसी जंग छिड़ जाती है, लोग एक दूसरे का खून बहाने लगते हैं, लोग एक दूसरे की जान लेने लगते हैं। ये मोहम्मद के आने के पहले की तारीख है। मगर जब मोहम्मद आ गए, मोहम्मद की आमद हो गई, उन्होंने कौन सा जाम पिलाया, कौन सा पानी पिलाया कि ग़ज़वा यरमूक के मौके से एक सहाबी को तीर लगा, तीर किताब न लाकर वो जमीन पर गिर गए। प्यास की शिद्दत ने परेशान किया, आलातश की सदा लगाई, है कोई जो पानी का एक कतरा मुझे पिला दे। पानी का मशकीज़ा लेकर उस सहाबी के पास पहुंचे। जैसे ही वो पानी का कतरा अपने मुंह में डालने वाले थे, कोई दूसरी आवाज आई, है कोई मुझे पानी पिलाने वाला। उस पहले आदमी ने से पानी पीने से इनकार कर दिया, ये बोलकर कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, पानी उसे पिलाओ। पानी का मशकीज़ा लेकर दूसरे के पास पहुंचे तो तीसरी आवाज आई, दूसरे ने इनकार कर दिया, कहा मेरे भाई को पिलाओ। तीसरे के पास पानी का मशकीज़ा लेकर पहुंचे तो चौथी आवाज आई, अरे बाबू ये क्या है यार, क्या है? पूरा रिदम तोड़ देता है ये बेवकूफ कहीं का। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। साउंड खोले जरा, कहां गया? अब माइक वाले को भी लग रहा कि जलसा खत्म हो गया। बोलू थोड़ी देर, बोलू। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीख जब कोई दूसरा आदमी बोलता है जिसने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, आज हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हम हुजूर की तारीफ करें, लोग कहेंगे जिस नबी का कलमा पढ़ता उस नबी की तारीफ तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मगर जिसने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी,
और हिस्ट्री पढ़ने के बाद जब हुजूर के ताल्लुक से जबान खोलता है तो जबान उसकी किस तरह साफ सुथरी निकलती है मुस्तफ़ा की वजह से। नबी कौनैन का कैरेक्टर इतना साफ और सुथरा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना अच्छा है। नबी के बारे में बोलता है कि मोहम्मद के आने से पहले लोग अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक दूसरे की जान लेते हैं, मगर मोहम्मद के आने के बाद तीसरे एक आदमी के पास पानी का मशकिज़ा लेकर पहुंचते थे, चौथी आवाज आती है, तीसरे आदमी ने यह कहकर पानी पीने से इनकार कर दिया कि मैं अच्छा था, तंदुरुस्त था और मैं मैदान जंग में आया, मगर मेरा भाई जो बगल में बैठ कर सोकर आवाज लगा रहा है वो बीमार होने के बावजूद हुजूर की मोहब्बत में आया है, इसलिए मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे पानी पिलाओ। चौथे आदमी के पास पानी का मशकिज़ा लेकर पहुंचे तो पांचवी आवाज आई, चौथे ने इनकार कर दिया, कहा मैं जवान था और हुजूर के नाम पर आया, मगर वो बूढ़ा होने के बावजूद नबी के नाम पर आया है, इसलिए पानी उसे पिलाया जाए। पांचवे के पास पहुंचे तो छठी आवाज आई, छठे के पास पहुंचे पानी का मशकिज़ा लेकर तो छठा शहीद हो चुका था, लौट कर आए पांचवे के पास तो पांचवे की भी रूह निकल गई, लौट कर आए चौथे के पास तो ये भी लिकाया जल को लब्बैक कर गए, लौट कर तीसरे के पास आए तो ये भी शहीद हो गए, लौट कर दूसरे के पास आए तो इनकी भी रूह कफस से उनसरी से परवास कर गई, लौट कर पहले के पास आए तो ये भी शहीद हो गए। पंडित हरिचंद बोलता है अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए लोग एक दूसरे की जान लेते थे, मगर मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया था कि मुसलमान अपना प्यासा मरना तो गवारा कर सकता है, मगर कोई दूसरा प्यासा ना जाए ये गवारा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, किरदारे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि लोग अपनी जान देना तो गवारा कर सकते हैं, प्यासा रहना तो गवारा कर सकते हैं, प्यासा मरना गवारा कर सकते हैं, मगर कोई मुसलमान प्यासा रह जाए ये गवारा नहीं हो सकता है। ये मोहम्मद का कैरेक्टर है, ये मोहम्मद ने अपने दीवानों को कैरेक्टर दिया था। वो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जिसको काफिरों ने भेजा था, कहा जाओ देखो कि मोहम्मद के मानने वालों का हाल कैसा है, हमला करेंगे बर्बाद कर देंगे इन लोगों का। कोई दुनिया में हमारे माबूदों को बुरा कहने वाला नहीं होगा, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। जाओ पता करो कि मोहम्मद की हालत कैसी है, उनके मानने वालों की हालत कैसी है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी आया था, नबी कौनैन वजू बना रहे थे तो वजू बनाते वक्त मुस्तफ़ा के बदन से जो पानी का कतरा मुस्तफ़ा के बदन को छूकर निकलता है और जमीन पर गिरता है तो जमीन पे गिरने वाले पानी को सहाबा अपने हाथों में लेते हैं, उसको चेहरे पे मलते हैं। मुस्तफ़ा चेहरा धोते हैं तो चेहरे से जो धोने के बाद पानी का कतरा गिरता है उस पानी के कतरे को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं और उसे अपने हाथों में लेकर सहाबा चेहरे पे मलते हैं, अपनी पेशानी पे मलते हैं, अपने सर पे मल लेते हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी आया, काफिरों ने पूछा कि क्या हाल है मोहम्मद का और मोहम्मद के मानने वालों का हाल क्या है, तो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कहता सुन लो, अब तक मैं ये सोचता था कि इस्लाम अरब में महदूद रह जाएगा, इस्लाम हिजाज में महदूद रह जाएगा, मगर अब मैं ये कहता हूं डंके की चोट पर कि इस्लाम को कोई रोक नहीं सकता है। इस्लाम अब अरब में नहीं हिजाज से निकलकर पूरी दुनिया का सफर करेगा और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया पे लहराया जाएगा। काफिरों ने कहा कौन सा असलहा तैयार कर लिया मोहम्मद ने, क्या बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली? उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बोलता है कोई बहुत बड़ी फौज नहीं, दुनिया फौज तैयार करती है मगर मोहम्मद ने दीवाना तैयार किया है। दीवाना फौज तैयार करती है, दीवाना फौज तैयार करती है मगर मोहम्मद ने दीवाना तैयार किया है। मैंने देखा है कैसर और किसरा के तख्त को उस पर सलाइयां फेर दी जाती हैं, मगर मोहम्मद जब वजू बनाता है तो उनके बदन से गिरने वाला कतरा जमीन पर नहीं गिरता है। अरे जब उनके बदन को छूकर गिरने वाला पानी उनके सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते हैं तो उनके बदन से खून निकल जाए ये सहाबा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं?
ये कभी नहीं हो सकता है। अब अरब से निकलकर, हिजाज से निकलकर पूरी दुनिया का सफर करेगा ये इस्लाम। पूरी दुनिया के लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, मगर कैसे मिटेगा इस्लाम? पागल हो गए हो? किस कीड़े ने काटा है? हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मर जाएं, दुनिया के तमाम मुसलमान मर जाएं, फिर भी इस्लाम बुलंद रहेगा, फिर भी इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। हमको मार भी दोगे, हिंदुस्तान से तमाम मुसलमान मर जाएंगे, फिर भी इस्लाम का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है, और सुबह क़यामत तक इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। सुबह क़यामत तक इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। हमने सोचा नहीं है, दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम्हें दुश्मन बनाकर लोग तुम्हें मार देना चाहते हैं। अब तो तुम्हारे उलमा पर अटैक हो रहा है। तुमने देखा नहीं, साहब सलमान अजहरी को लोगों ने कैद कर दिया है और पासा एक्ट लगाकर उनको कैद खाने में डाल दिया है, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मैं कहता हूँ अगर किसी आलिम को कैद खाने में डाल दोगे, ये तमाम उलमा को कैद खाने में डाल दोगे, तो इस्लाम का सफर रुक जाएगा क्या? इस्लाम के परचम का सफर रुक जाएगा क्या? मुस्तफा के दीन की तबलीग रुक जाएगी क्या? इस्लाम की शरीयत का प्रचार रुक जाएगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। मौलाना चाहे कैद के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, नबी के दीन का काम कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है और ये होता रहेगा। तुमने नहीं देखा क्या तफसीर हसनात, अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने ये जो तफसीर हसनात लिखी है, इसे कैद खाने में लिखा है, जेल में लिखा है। जोर से बोले एक बार, पूरा लोग अपने हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तफसीर अबुल हसनात, अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने जेल के अंदर लिखी है। तफसीर ज़ियाउल कुरान जेल के अंदर लिखी गई है। अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने तफसीर ज़ियाउल कुरान को जेल के अंदर लिखी है। हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादी ने ज़ेरो ज़बर जेल के अंदर लिखी है। तुम्हें तारीख नहीं मालूम, हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया, उन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया। उस बादशाह ने हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह को जिंदा पुराने कुएं में डाल दिया, उस पर स्लैब डाल दिया ताकि वहीं पे वो मर जाएं। वो कुएं के अंदर रहे, उनका शागिर्द ऊपर बैठकर मसला पूछता रहा, वो कुएं के अंदर से मसले का जवाब देते रहे। ये मसले के सवाल और जवाब जो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में हुआ, जब उसको किताब की सूरत में लाई गई तो अल मबसूत नाम की किताब 24 जिल्दों में मंजर आम पर आ गई। यानी उलमा चाहे जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, इस्लाम जैसे कल सर चढ़कर बोल रहा था आज भी बोल रहा है और क़यामत तक इस्लाम बोलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। क़यामत तक इस्लाम का सफर कोई रोक नहीं सकता है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सफर को कामयाब करे। ये जलसा व जुलूस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। यहाँ से दीन की तबलीग होती है, यहाँ से मुस्तफ़ा के दीन का काम होता है, यहाँ से लोगों के दिलों का इलाज होता है। इसलिए जलसों में बैठे आदमी तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मजा लेने के लिए नहीं, कुछ सीखने के ख्याल से बैठे। और अगर सिर्फ ये सोचते हो कि यहाँ एक मर्तबा साल में बैठना है और जन्नत लेकर के चला जाना है, तो खबरदार खबरदार, यहाँ कोई जन्नत बांटने नहीं आया है। मैं किस मुंह से तुम्हें कह दूं कि तुम जन्नत में चले जाओगे? जन्नत में मैं खुद जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, तो मैं किस बुनियाद पर तुमको कह दूं कि तुम जन्नत में चले जाओगे? पीर साहब आ गए मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले के लोग जाकर पीर का तलवा चाटने लगे, मगर 1 साल से मेरी माँ से मेरी बातचीत बंद है, मेरी माँ मुझसे नाराज है। मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच हुआ कि नहीं, रात का डिनर किया कि नहीं, मैंने कभी खबर नहीं ली। अपनी बीवी को लेकर के शहर में अलग मकान पे, किराए के मकान पे रहता हूँ, उसे सुबह रसमलाई खिलाता हूँ, शाम में रसगुल्ले खिलाता हूँ, खजूर और चुआरे खिलाता हूँ, बादाम पिस्ता खिलाता हूँ, मगर माँ की कभी खबर नहीं ली। और पीर साहब आ गए मोहल्ले में, सारे मोहल्ले के लोग तलवा चाटने लगे। मैं कहता है जालिम, जिंदगी भर पीर का तलवा चाट
भटकता रहेगा, कोई जन्नत मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा। किसने कहा कि आलिमों को इनाम नहीं देना चाहिए? किसने कहा? ये किसने कहा? तुम लोगों ने माहौल खराब किया है। तुम लोगों की वजह से बहुत सारे ऐसे नातखा हैं जिन्होंने मदरसे के का दरवाजा नहीं देखा है, और वो स्टेज पर आते हैं, इतना इतना पैसा लेकर के जाते हैं। समझ रहे हैं आप? ये हालत है आपकी। मदरसे का दरवाजा, और तो और उनका बाप उनके बदले प्रोग्राम बुक करता है इतने छोटे से, जबकि उसको मदरसे में भी पढ़ाना चाहिए। पहले आलिम बन जाए, उसके बाद प्रोफेशनली वो स्टेज पर आए, चाहे वो खतीब की हैसियत से हो, चाहे शायर की हैसियत से हो, चाहे नकीब की हैसियत से हो। पहले वो आलिम बने, उसके बाद जब आप माहौल बनेगा, आप जब आलिमों को पैसे दीजिएगा तो लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि पैसा तरन्नुम की बुनियाद पर नहीं आता है, इल्म की बुनियाद पर आता है। इसलिए पहले अपने बच्चों को आलिम बनाओ, आलिम बनने के बाद वो प्रोफेशनल जिस मैदान पर आए उसको आने दो। नबी के दीन का काम होगा, नबी के दीन की तबलीग होगी। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो यहाँ तक फरमाते हैं आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो यह गारंटी है वो पैसा शराब के भट्टी में नहीं जाएगा, ताश के पत्तों में नहीं जाएगा। उस पैसे से या तो किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा, या कुछ खाकर उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी, उससे जब तकरीर होगी तो कोई एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा आलिम को देगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। ये मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रमा फरमाते हैं। इसलिए अपना इलाज होना चाहिए। मगर ये बात बोलेगा कौन? ये बात आदमी बोलना नहीं चाहता, ये सोचकर कि बोल देंगे तो लोग समझेंगे कि इसका ध्यान अब पैसे पे चला आया। मैं कहता हूँ कौम की इस्लाह तो होनी चाहिए ना। हमारे समाज में जो ये सरासिमगी फैली हुई है, इस सरासिमगी का इलाज कौन करेगा? इमाम साहब बकरीद के दिन जाते हैं लोगों के घरों में जानवर ज़बह करने के लिए, एक दिन पहले 3 दिन पहले लोगों को ला ला कर दिखाता है, देखिए मेरा जानवर मैंने 50,000 में खरीदा है, 1.5 कुंटल से माल से कम नहीं निकलेगा इसमें। मेरा जानवर देखिए ना, उसका क्या देख रहे हैं? मेरा जानवर देखिए मैंने 70,000 में खरीदा है। हटिया में, हाट में, बाजार जब मैं गया था तो किसी का माल इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा नहीं था। मैंने खरीद कर लाया 70,000 में, 60,000 में, और सुबह इमाम साहब गए ज़बह करने के लिए, कुर्बानी कर दी, और स्पेशल इमाम साहब ने मुसाफा किया, कहा आप निकलते हैं। वो बेवकूफ लौंडा बोलता है इमाम साहब मुलाकात करते हैं। साल गुजर गया, मुलाकात नहीं हुई। ए जालिम, 70,000 जानवर खरीदने की औकात थी, 60,000 का जानवर खरीदने की तुम्हारे पास औकात थी, मगर इमाम साहब तुम्हारे दरवाजे पर आ गए, उनके कपड़े खून आलूदा हो गए, उनका जुब्बा खराब हो गया। 500 रुपया देकर इमाम को खुश करने की तौफीक ना हुई। मैं कहता हूं अगर इमाम को 500 रुपया दे दिया होता, इमाम साहब मोहब्बत से दुआ कर दिए होते, तो तेरी कुर्बानी तेरी वजह से कबूल हो ना हो, इमाम साहब खुश होकर दुआ कर देते तो खुदा तेरी कुर्बानी को कबूल फरमा लेता, खुदा तेरी कुर्बानी को कबूल फरमाता। मगर ये बात इमाम साहब बोलेंगे कैसे? अगर इमाम साहब ने ये बात कह दी तो लोग चौराहे पर बोलेंगे अभी जो इमाम साहब आए इनका ध्यान खाली पैसे पर है। अभी जो पहले जो इमाम साहब थे उनका ध्यान पैसों पर नहीं, वो काम की बात करते थे। ये भी काम की बात है, याद रखें आप। इसलिए अपने समाज के अंदर ये जो प्रागंदगी फैली है इसका इलाज होना चाहिए। इमाम को खुश रखिए, अपने उलमा को खुश रखिए। ये बात तो स्टेज पर से बोलना भी नहीं चाहिए था, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए था, मगर चूंकि आप बोलने पर मजबूर करते हैं इसलिए बोलना पड़ता है। हमारे समाज के अंदर आप ये सोच लें कि हमारा इमाम अगर रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझाता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत समझाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा
बड़ा महान आदमी है। हम ये सोचते कि इमाम साहब इतने कमजोर हो कि वो साइकिल हम ही से मांगे, बाजार जाने की जरूरत हो तो बाइक हमसे मांग ले, इमाम साहब को कहीं दूसरी जगह मेहमानी में जाना हो या किसी प्रोग्राम में जाना हो तो मेरे पास कार मुझसे मांग कर ले जाए। इमाम साहब के पास अपनी बाइक नहीं होनी चाहिए, इमाम साहब के पास अपनी कार नहीं होनी चाहिए। जिस दिन इमाम ने बाइक खरीद ली उसी दिन से 2-4 दुश्मन मोहल्ले में पैदा हो जाते हैं। जिस दिन इमाम साहब कार खरीद लेते हैं उसी दिन से इमाम साहब के 4-5 लोग दुश्मन बन जाते हैं। इतना पैसा आया कहां से, ये कार कैसे खरीद लिया, ये बाइक कैसे खरीद लिया? ए बेवकूफ, तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि मेरा इमाम मस्जिद के दरवाजे पर हेलीकॉप्टर से आता, आकर नमाज पढ़ाता और हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता। दुनिया वाले ये सोचते कि इस मुसल्ले पर खड़ा होने वाला इमाम, जब इनकी शान ऐसी है तो नबियों का शान, इमामुल अंबिया मोहम्मद की शान कैसी होगी? जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा था वो भी रुक गया, देखिए बोल दिया था। खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, हम क्या करें? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। इट्स ओनली जॉकिंग, आई एम नॉट सीरियस। आप सुन रहे हैं, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है। हुजूर की शान, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और हुजूर की वजह से ये शान मिलती है, ये इज्जत मिलती है, ये वक़ार मिलता है। इसलिए अपने इमामों की इज्जत करना सीखिए आप। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाइबीन का अदब करना सीखें आप। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे। सुनिएगा इधर तवज्जो के साथ, एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताख़ीर हो गई थी, ना अजान हुई, अजान के बाद नमाज की तैयारी में लग गए। आप नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। आप तेज कदमों से चल रहे थे, तेज कदमों से, सुनिएगा, तेज कदमों से चल रहे थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे ही आप चल रहे थे सामने से एक बूढ़ा निकला। बूढ़ा आदमी टक टक करता हुआ धीरे धीरे हज़रत अली के आगे जाने लगा। हज़रत अली ने अपने कदमों की चाल धीमी कर दी, अपनी रफ्तार धीमी कर दी, इस सोच में कि अगर आज मैं इस बूढ़े आदमी से पहले मस्जिद में दाखिल हो गया, पहुंच गया, मुझको अगर जमात मिल गई, पहली रकत मिल गई मुझको, तो इस बूढ़े आदमी को ये एहसास हो जाएगा कि आज मैं बूढ़ा था इसलिए अली के पीछे रह गया। अगर आज मैं जवान होता तो मैं भी अली की तरफ पहली रकत में शामिल हो जाता। और मुस्तफ़ा रुकू में जा चुके। हज़रत अली तेज चल रहे थे, मगर बूढ़े आदमी को देखने के बाद आपने उनके अदब, उनके बुढ़ापे का ख्याल रखा, उनकी इज्जत की, उनका एहतराम किया। हज़रत अली ने अपने कदमों की चाल धीमी कर दी और वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ जाकर रकत में शामिल हो गया। मुस्तफ़ा तब तक रुकू में है। मसला क्या है, अगर इमाम साहब के पीछे आप इक़्तिदा में खड़े हुए, आपने नमाज की नीयत बांधी, इमाम साहब रुकू में, और आप अगर रुकू में गए, रुकू में जाकर इमाम के उठने से पहले पहले एक मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल करीम का दिया तो आपको वो रकत मिल गई। मगर आपको ये सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल करीम कहने से पहले पहले इमाम रुकू से उठ गए तो इसका मतलब कि आपको, आपकी वो रकत छूट गई। अब इमाम के सलाम फेरने के बाद आपको वो रकत अदा करनी होगी। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ जाकर रुकू में शामिल हो गया। पीछे से हज़रत अली गए, ये भी जाकर रुकू में शामिल हो गए, रकत मिल गई। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल होने के बाद मुस्तफ़ा पीछे पलटते हैं, नबी ये कौनैन हज़रत अली को बुलाते हैं, अली करीब आ। हज़रत अली करीब गए, नबी फरमाते अली और करीब आ। हज़रत अली और करीब गए, नबी ये कौनैन फरमाते हैं अली और करीब आ। हज़रत अली और करीब गए, उसके बाद नबी फरमाते हैं अली रकत मिल गई थी ना, जोर से जोर से जोर से, अली रकत मिल गई थी ना। हज़रत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा अब तक ना हुआ था, रुकू में इतनी ताख़ीर की वजह क्या है? नबी ये कौनैन फरमाते हैं ए अली, जब तुमने एक बूढ़े आदमी के एहतराम में अपनी रफ्तार धीमी की, खुदा ने बुलबुल सिदरा को मेरी बारगाह में भेज दिया और कहा है मुस्तफ़ा खुदा का हुक्म है, अली ने एक बूढ़े का एहतराम किया है, इसलिए तब तक रुकू से सर न उठाए जब तक अली को रकत न मिल जाए, तब तक रुकू से सर न उठाया जाए।
जब तक अली को रकत न मिल जाए। ये नबी कौनैन फरमाते हैं, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। जब किसी आम बूढ़े आदमी के एहतराम करने की वजह से खुदा इतना बड़ा इनाम फरमाता है कि नबी ये कौनैन से मेरा रब फरमाता है, ए मुस्तफ़ा, मेरे महबूब अली ने आज एक बूढ़े आदमी का एहतराम किया है। ये देख हजरत अली का अदब, उनकी तहजीब। तुम्हारे समाज में क्या होता है, तुम्हारे मोहल्ले में क्या होता है? अगर मोहल्ले में पता चल जाए किसी के बारे में कि ये बूढ़ा जल्दी गर्म हो जाता है, तो 4-5 नौजवान डेली आ जाता है उसे छेड़ने के लिए कि उस बूढ़े को गर्म किया जाए। बहुत जल्दी गुस्सा जाता है, उसे गुस्सा दिलाने मजा आता है, उसे छेड़ने में मजा आता है। ए जालिम, वो तुमसे बड़ा है, तेरे बाप की उम्र का है, तेरे दादा की उम्र का है, ये बड़ा किस बुनियाद पर है? तू जानता है तुमसे कद में छोटा होने के बावजूद अगर वो तुमसे पहले पैदा हुआ है तो वो तुमसे बड़ा है। छोटे बड़े का पैमाना यहाँ बदल जाता है। किसी की हाइट मुझसे कम है और अगर वो मुझसे पहले पैदा हुआ है फिर भी वो मुझसे बड़ा है। कोई अगर मुझसे हाइट में बड़ा है मगर वो पैदा मेरे बाद हुआ है फिर भी वो मुझसे छोटा कहा जाता है। इसका मतलब तुमने समझा? इसका मतलब ये है कि जो पहले पैदा होता है उसका जमाना हुजूर के जमाने से ज्यादा करीब होता है, इसलिए वो बड़ा हो जाता है। वो तुम्हारा जमाना हुजूर के जमाने से दूर है, इसीलिए उलमा फरमाते हैं गिद्ध का शिकार मत करना, गिद्ध की उम्र बहुत लंबी होती है। गिद्ध का शिकार करोगे पता नहीं उनमें से कोई ऐसा गिद्ध को तुम शिकार कर लो जिसने हुजूर का दीदार किया हो, हुजूर के सहाबा को देखा है। इसलिए नबी के जमाने की वजह से तुम्हारे समाज का बूढ़ा तुम्हारी दौलत से बड़ा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी से बड़ा है। हज़रत अली ने पूरे आदमी का एहतराम किया तो बुलबुले सिदरा उनके इस्तकबाल के लिए चले आए। मगर तुम अपने समाज के बूढ़ों को गर्म करते हो, उसे गुस्सा दिलाते हो कि इसका एरियल जल्दी खड़ा हो जाता है, ये जल्दी इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसका ब्लड प्रेशर जल्दी हाई हो जाता है, इससे छेड़ो। नौजवान लड़के उसे छेड़ते हैं। जब कोई बूढ़ा आदमी अपने तजर्बे की बुनियाद पर किसी नौजवान को समझाना चाहता है तो ये नौजवान बोलता है कि आपकी उम्र गई, आपका वक्त गया, अब ये हमारा वक्त है। याद रख, उसी वक्त उसका वक्त आता है। बुढ़ापे के वक्त में उलमा फरमाते हैं जब तक आदमी 40 साल का ना हो जाए वो आदमी तो जवान रहता है मगर उसका इल्म बचपना रहता है। मगर जब 40 साल का आदमी हो जाता है तो फिर वो आदमी उसका इल्म जवान हो जाता है और वो बुढ़ापे की दहलीज की तरफ अपना पांव रखने लगता है। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसके इल्म के साथ साथ उसका तजर्बा भी काम आता है। इसीलिए नबियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था कि नबूवत का ऐलान और तबलीग, एलानिया तबलीग 40 साल के बाद शुरू किए जाए, क्योंकि 40 साल में अक्ल पुख्ता हो जाती है, 40 साल में इल्म जवान हो जाता है। इसीलिए जब कोई जवान आलिम कोई बात करता है और कोई बूढ़ा आलिम अगर कोई बात कह दे तो लोग जवान आलिम को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, बूढ़े आलिम को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उसकी वजह यह है कि बुढ़ापे में उसका इल्म जवान हो गया। ये जवान हो आलिम हो सकता है मगर उसका इल्म जवान हो जाए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप अपने समाज में रहकर अपने बूढ़ों को हैसियत दें, उनकी इज्जत बढ़ाएं, उनकी कद्र करें। जिनको अपने मोहल्ले समाज के बूढ़ों को कद्र करना आ जाएगा फिर वो अपने इमाम की कद्र करेगा, फिर अपने उलमा की कद्र करेगा, अपने उलमा की शान बढ़ाएगा। हर मोहल्ले में 4-5 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सुबह शाम इमाम की बुराई करते हैं, सुबह शाम इमाम के ताल्लुक से बुरे कलिमात बोलते हैं। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। इमाम साहब बोल बोल कर परेशान हो जाते हैं मगर वो संवरने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है। मगर एक वक्त आएगा जब वो होश के नाखून लेगा, उसे भी समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं खुदा ने तुम्हें 7 साल की उम्र दी। सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में जो हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट मैन है, जो सबसे लंबा आदमी है रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में, वो रॉबर्ट फेडलोज है। ये दुनिया का सबसे लंबा आदमी जो अमेरिका से ताल्लुक रखता है। मगर अभी रिसेंट में जो सर्वे आया है उस सर्वे के मुताबिक जो दुनिया का सबसे लंबा आदमी है वो कोसम सुल्तान जो तुर्की का रहने वाला है, उसकी लंबाई 8.20
28 उसकी लंबाई है, उसकी लंबाई है। यानी इतना लंबा आदमी है पूरी दुनिया का कि रिकॉर्ड में नाम लिख गया, गिनीज बुक में उसका नाम आ गया। आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में एक कौम ऐसी पैदा किया जिसको कौम आद कहते हैं। उस कौम आद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हाइट दी थी, जो ताकत दी थी, उसका अंदाजा आपको नहीं है। उसकी जो मिनिमम हाइट होती थी 28.8 उसकी लंबाई होती है। यानी 4 मंजिला मकान हाई स्टेटस का बनाया जाए, जो उसकी हाइट होती थी, जो उसकी हाइट होगी, उसकी हाइट कौम आद की मिनिमम लंबाई थी। कम से कम उसकी लंबाई इतनी होती थी। इतनी ताकत खुदा ने दी थी कि पहाड़ों का सीना चीख कर, पहाड़ों को चाक करके वो मकान बनवा लेता था। इतनी ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दी थी। मगर वो लोग जब पहाड़ों को चीर-चीर कर मकान बनाते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें डराया था और उन्हें यह कहा था वतत्तखिदून मसानी लअल्लकुम तखलुदून, मकान ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुमको हमेशा इसमें रहना है। 400 साल की उम्र, 600 साल की उम्र, 500 साल का एज कोई मायने रखता है? 600 साल की उम्र पाने वाले कौम समूद को अल्लाह फरमाता है वतत्तखिदून मसानी लअल्लकुम तखलुदून, मकान ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुमको हमेशा रहना है। तुम्हें खुदा ने कितनी उम्र दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें 60 साल दिया। 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल। उससे ज्यादा आज के समाज में आदमी टिकता कहाँ है? अगर कोई 100 साल जी गया, कोई सेंचुरी मार दिया, तो बाहर से लोग आकर उसकी जियारत करके आते हैं। ये मेरा दादा है, उसकी उम्र 100 साल है। ये मेरी दादी है, इसकी उम्र 100 साल पार कर गई। यानी मुश्किल से कोई 100 साल जी पाता है। 60 साल के अंदर आदमी लुढ़क जाता है। सपोज कर लो खुदा ने 60 साल की उम्र दी थी। 60 साल की उम्र का हिसाब करो, 15 साल में बालिग हुए। अगर रोजाना आदमी 60 साल का हिसाब करे, अगर रोजाना आदमी 8 घंटे काम करता है तो 20 साल काम करने में गुजर जाता है। अगर रोजाना आदमी 8 घंटे सोता है। बातें अच्छी लग रही है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। रोजाना आदमी अगर 8 घंटा काम करता है तो इसका मतलब है 20 साल वो काम किया। रोजाना आदमी 8 घंटे सोता है तो इसका मतलब है कि 20 साल वो सोया। सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर 10-10 मिनट का टाइम लेता है तो इसका मतलब है 3 साल उसके निकल गए खाने पीने में। अब आप हिसाब करो अपनी जिंदगी का। आपने 15 साल में, 15 साल की उम्र में आप जवान हुए, आपकी उम्र 15 साल हो गई। 20 साल आपने सोकर गुजारा, 20 साल आपने काम करके गुजारा, आपकी उम्र हो गई 55 साल। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात के डिनर का हिसाब कीजिए तो 3 साल आपके खाने पीने में निकल गए। यानी 58 साल उम्र आपकी हो गई। 2 साल की उम्र बची है। ये 2 साल भी ठीक ढंग से इबादत कर नहीं सके हम। मस्जिद में आए तो कभी इमाम की लुंगी देखी, कभी उनका पैजामा देखा, कभी उनकी नाक देखी, कभी उनकी पेशानी देखी, कभी उनकी जेब देखी। मैं कहता है बेवकूफ, पूरी जिंदगी गुजार दिया, अब मस्जिद में आया है तो इमाम के पीछे लगकर अपनी इबादत बर्बाद करता है। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था कि मैं वहां खड़ा होता हूँ जहां नबी के सहाबा खड़े होते थे और मेरा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मेरे मुस्तफा खड़े होते थे, जहां मेरे मुस्तफ़ा खड़े होते थे, जहां नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि आप बैठ करके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगामात सुन रहे हैं। अपने समाज को संवारने की ज़रूरत है, अपने समाज को एक अच्छी लय की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। हमारा नौजवान तबका अगर बर्बाद हो रहा है, अपने नौजवानों को समझाएगा कौन? अभी IPL के मैच का सीज़न चल रहा है। देखना जैसे ही 6:30 बजे बज जाएगा, उसी वक्त से आदमी ड्रीम 11 में टीम बनाना शुरू कर देता है। 7 बजे टीम का ऐलान होगा, सारे नौजवान लड़के अलग अलग कोने में बैठ करके वो ड्रीम 11 में टीम बनाने लग जाएंगे। क्या भाई, किसी दिन करोड़पति बन जाएंगे, करोड़ों के पैसे कमा लेगा। मगर ये पैसे हराम के हैं या हलाल के हैं, कभी तुमने इसकी छानबीन की? शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, शराब शराब ही रहेगी। उसे पानी का दर्जा कभी नहीं मिल पाएगा। पेशाब के कतरा, ये पेशाब की हैयत, ये पेशाब का कतरा पानी की हैयत लेकर के जरूर है। पेशाब का कतरा, उसकी रंगत पानी जैसी, उसकी हैयत पानी जैसी, मगर पेशाब का कतरा पेशाब ही रहेगा। पानी के दर्जे तक वो नहीं पहुंच सकता।
सकता है। पानी चाहे दुनिया के जिस समंदर से लिया जाए वो सिर्फ पानी होगा, मगर आबे ज़मज़म की बराबरी वो कभी नहीं कर सकता है। हर एक का एक अपना स्टेटस है, एक हैसियत है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो पैसा तुम ड्रीम 11 में टीम बना करके कमाओगे या ज़ूबी पर लूडो खेलकर, वो कपिल शर्मा वो लुच्चा ऐलान करता है, जो प्रचार करता है, एडवर्टाइज देता है, ज़ूबी पर लूडो खेलो रोज करोड़ों कमाओ। सलमान खान प्रचार देता है कि ज़ूबी पर लूडो खेलो रोजाना करोड़ों कमाओ। मैं कहता हूं चाहे लूडो खेलकर कमाओ या ड्रीम 11 में टीम बनाकर कमाओ, ये पैसा हराम का है। तेरे बेटे की हड्डियों में अगर इस पैसे का असर जाएगा तो तेरे बेटे की हड्डी गद्दार हो जाएगी, तेरे बेटे का जिगर गद्दार हो जाएगा, तेरा बेटा तेरे बुढ़ापे में तुझे लात मार देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, खुद भी हलाल खा, अपनी औलाद को भी हलाल खिला। दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए मगर खुदा तेरी औलाद को तेरा फरमाबरदार बना देगा। था मुझे यही टाइम ही दिया गया था कि 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपको तकरीर करनी है, क्योंकि मैंने आने से पहले ही माजरत चाहिए थी मौलाना गुलाम अली साहब क़िबला को। कल मेरी बहन की शादी है, चचेरी बहन की शादी है, और मेरी तारीख पर ही ये शादी का डेट रखा गया। मुझे हर हाल में वहाँ पहुँचना है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए मैं इस सफ़र में पहुंचा। मुझे कामयाबी मिली, मैं आपके दरमियान में बैठा। मगर कोई बात नहीं, जलसे में चूँकि थोड़ा बहुत सारे लोगों के ख़यालात को सामने रखते हुए तरतीब होती है, जलसे कामयाब करने की हर तरह की लोगों की कोशिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और अभी हमारे जमजम भाई बैठे हुए हैं, अभी आपको उनसे मुलाहदा करना। मतलूब मंजर, एक उभरता हुआ लड़का, बहुत अच्छी ज़बान रखता है, बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक है, आपको उनको भी सुनना है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आपने बुलाया, अल्लामा गुलाम अली साहब क़िबला एक अच्छे आलिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जिस अखलाक से नवाजा है, ये अखलाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका सलामत रखे। आज की तारीख़ में मैं उस मौलवी को किसी काबिल नहीं समझता हूँ जो अपने इल्म के घमंड में जीता है। मैं उस आदमी को बहुत लाइक करता हूँ जो इल्म कम भी रखता हो मगर उनका अखलाक इतना बुलंद होता है कि हर कोई उसे गले लगाना चाहता, हर कोई उसे सीने से लगाना चाहता है। मैं उस आलिम से घिन करता हूँ जो सिर्फ अपने इल्म के गुरूर में जीता है और किसी से ठीक ढंग से मिलता भी नहीं है। मैं कहता हूँ हुजूर ने जिस टूटी चटाई पर बैठकर इल्म की शमा को रोशन फरमाया था, उसी चटाई पर बैठकर मुस्तफ़ा ने अखलाक की भी किरणें फैलाई थी। तुमने हुजूर का इल्म ले लिया, हुजूर का अखलाक कौन लेगा? हुजूर के इल्म का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है, कोई नहीं जान सकता है, मगर हर कोई हुजूर के अखलाक की बात करता है। हुजूर का अखलाक इतना अच्छा था। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड talking kindly with them. Our prophet, he loved too much the poor. He spent his time sitting with poor. कौन है आज के डेट में? हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, अमीरों से दोस्ती करना चाहता है, अमीरों के साथ बैठकर चाय पीना चाहता है, अमीरों के साथ बैठकर सफर करना चाहता है, अमीरों के साथ बैठकर नाश्ता करना चाहता है, अमीरों की पार्टी में जाता है, अमीरों की दावत में जाता है, अमीरों की इनविटेशन कार्ड पे सबसे पहले लब्बैक करता है। यानी हर आदमी पैसों के पीछे भागता है, हर आदमी अमीरी के पीछे भागता है। मगर डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, दुनिया में हर आदमी स्टेटस देखकर प्यार करता है। जो ऊंचे स्टेटस का हो उसके दरवाजे पर बैठेंगे, जिसके पास पैसा हो उससे दोस्ती करेंगे, जिसके पास दो आईफोन मोबाइल हो उससे बात करेंगे, उसके पास बैठेंगे। दुनिया का हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, गरीबों को लात मारने वाले लोग दुनिया में है। कोई गरीब को देखना नहीं चाहता है, गरीबों से प्यार नहीं करना चाहता है। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, गरीबों को प्यार करने वाला मसीहा अगर देखना चाहते हो तो अरब की धरती पे जाओ, मोहम्मद का कैरेक्टर देखो, इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी देखो। जब अमीरों ने आकर कहा था, ए मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब लोग तुम्हारे पास आते हैं, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जो एक हफ्ते तक नहाते नहीं है, उनका निशाना था अबू हुरैरा पर। अबू हुरैरा गरीब थे, उन लोगों ने कहा था
ये लोग जो तुम्हारे पास रहते हैं, इन गरीबों को हटा दो तो हम तुम्हारा कलमा पढ़ेंगे। अल्लाह ने नबी कौनैन की जबान को खामोश फरमाया, मुस्तफ़ा की जबान खामोश थी, कुछ बोलते उससे पहले अल्लाह फरमाता है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदून रब्बहुम बिलगदा वलाशी युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना। अल्लाह फरमाता पन्ना शाह बोलता है दुनिया में हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, हर आदमी अमीरी की तरफ भागता है, गरीबों से कोई प्यार नहीं करता है, गरीबों के साथ कोई बैठना नहीं चाहता है, गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। हम लोग अमीरों को चाहते हैं। अगर कहीं से दावत आती तो पहले पूछते हैं हमें ऐसी जगह पे ठहराना जहाँ पे एसी का इंतजाम हो, गरीबों के यहाँ मत ठहराना। गरीबों के यहाँ ठहरना भी हम दोबारा नहीं करते हैं, अमीरों के यहाँ ठहरेंगे जिनके कमरे में एसी लगी होगी, एसी की हवा खाना चाहेंगे। ये हमारी शान है, ये हमारी हैसियत है। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने गरीबों से प्यार किया, गरीबों से ताल्लुक रखा। अल्लाह फरमाता है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलाशी युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अमरुहु फुरुता। अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब, ये अमीर कलमा पढ़े न पढ़े इसकी फिक्र मत कीजिएगा, मगर इन गरीबों से खबरदार, अपनी बारगाह से मत हटाइएगा इन गरीबों को। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा, से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। ये अल्लाह फरमाता है। मैं कहना चाहता हूँ आज के डेट में अमीरों के दरवाजे पर जाइए तो वो चंदा दे देगा और कभी बात तो देना भी नहीं चाहेगा, 50 तरह का सवाल करेगा। मगर गरीब जाकर कोई चेन्नई में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है, कोई जाकर बावर्ची का काम करता है, कोई जाकर प्लेट उठाता है, कोई जाकर दूसरों के यहाँ मजदूरी करता है, साल में एक मरतबा मोहल्ले में आता है तो कहता है जलसा होना चाहिए। ये गरीब आदमी दूसरों के यहाँ मजदूरी करके जलसा करवाते हैं, दूसरों के यहाँ खाना बनाकर जलसा करवाते हैं, प्लेट जाकर धोते हैं दूसरों के यहाँ होटलों में और आकर नबी के नाम की महफिल सजाते हैं। इनका जिगर इतना साफ है, इनका कलेजा इतना साफ है, सच कहा था। इसीलिए तो नबी कौनैन ने अमीरों से ज्यादा गरीबों से प्यार किया था। मुस्तफा फरमाते हैं कोई गरीब है तो परेशान मत होना, कल क़यामत के मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला।